आज की गिरजा आराधना में सबों का स्वागत है। हम आराधना आरंभ करें। आह्वान वचन हम सुने। भजन संहिता 125 पहला और दूसरा पद। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा तक बना रहेगा। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 95। साक्षीवाणी 95 हे आश्चर्यवंत राजा, ग्रहण कर त्राणदाता। Good.
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। मंडली बैठकर या घुटने टेक कर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता कर ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्गराज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से आगे सुने। इफिसियों उसके 6वें अध्याय पहले पद से 9वें पद तक। इफिसियों 6 पहला पद से 9वां पद तक परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है। हे बालकों,
प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यो कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उस इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस से आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आगे गीत गाएंगे, साक्षीवाणी 329। साक्षीवाणी 329। संसार का सबसे बड़ा वैध वह है हमारा यीशु। संसार का सबसे बड़ा वैद वह है
हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रह कर सेनाओं के जीवता पिता परमेश्वर, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। बीघा दिन समय जीवन में सबों को सुरक्षित रखा, आज के दिन को देखने दिया, इस घड़ी जबकि तेरे वचनों में से ध्यान मनन करने का अवसर दिया है। हम तेरे आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। आपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर, ताकि तेरी इच्छा को जान सकें और तेरी इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दुर्बलताओं को दूर कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के निवेद जो उपदेश के लिए वचन है हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 46 से लेकर 54 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 46 से लेकर 54 तक। राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। तब वह फिर गलील के कना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मर में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया क्या उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य काम था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यहाँ तक मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहन, हम वर्तमान में देखते हैं नए नए रोगों को, जिनके कारण से संसार के लोग परेशान, बेचैनी और उनके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आ गई है कि वे लोग चैन से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि वर्तमान समय में कोविड-19 या कोरोना वायरस बीमारी के कारण पूरे विश्व के लोग चपेट में हैं। और इस प्रकार की बीमारी परिस्थिति में जब मृत्यु के कगार पर हो व्यक्ति परेशान हो उठता है कि हम कैसे इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आज का वचन में राजा का एक कर्मचारी को इसी प्रकार की परिस्थिति में देखने पाते हैं, जिनका बेटा बीमार कारण से मरने के कगार पर था और उस कर्मचारी ने अपने ढंग से प्रयास किया उससे चंगाई या उससे छुटकारा या उनको पूर्ण रूप से बीमारी से ठीक होने के लिए, परंतु असफल रहा। अंत में उसने क्या करता है, यीशु के पास आता है, यीशु से निवेदन करता है कि हमारे घर चलिए और मेरे बेटा को चंगा कर दीजिए। यीशु उसी घड़ी उसका बेटा को चंगाई देता है और उसके परिवार में खुशी और शांति और आनंद आ जाती है। आज का इस घटना को जब हम देखते हैं, राजा का एक कर्मचारी का जीवन से कई सारे बातों को हम शिक्षा ले सकते हैं। और सबसे पहली बात जो राज कर्मचारी के जीवन से शिक्षा है, पहली बात है राज कर्मचारी का विश्वास। एक राजा का कर्मचारी होने के नाते उसके पास पैसों की कमी नहीं था, क्योंकि उसके पास नौकर चाकर भी थे और इस कारण से वो किसी बेहतर डॉक्टर के पास, बेहतर हॉस्पिटल में उसका इलाज कर सकता था, लेकिन सब इलाज उसका असफल रहा। वो ये भी कर सकता था कि राजा से निवेदन करके राजा के द्वारा से बेहतर डॉक्टर के द्वारा अपने बेटा का इलाज करवा सकता था, लेकिन राजा से सहयोग मांगने के बजाय
ये कर्मचारी, राजा का कर्मचारी यीशु के पास आता है। कफरनहूम से गलील के काना में आता है, जो लगभग 40 किलोमीटर दूर, जहाँ यीशु उस घड़ी था, और यीशु से आके मिलता है। उसे उम्मीद था, ये विश्वास था, यीशु निश्चय मेरा बेटा को चंगा करेगा। ये विश्वास होना उसके लिए अति आवश्यकता था। हम जितने भी चंगाई यीशु से प्राप्त करना चाहते हैं, विश्वास का होना अनिवार्य है। इब्रानी 11:6 में कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और ईश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना अनिवार्य है। हमारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। याकूब की पत्री 1:6 और 7 में कहता है, संदेह करने वाला समुद्र लहर के समान होता है, वो विश्वास में कभी स्थिर नहीं रह सकता है। ऐसे मनुष्य ईश्वर से ये उम्मीद ना करे कि परमेश्वर से मुझे कुछ प्राप्त होगा। हम ऐसे संदेहों को दूर करें और विश्वास से यीशु के पास आए, जैसे राजा का कर्मचारी आया था और उसका बेटा चंगाई प्राप्त किया। दूसरी विशेष बात जो हम इस राजा के कर्मचारी के जीवन से पाते हैं, वह राजा के पास मदद मांगने के बजाय यीशु के पास आता है। यीशु के पास आना उसके लिए वरदान साबित हुआ। उसका बेटा ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया और नए जीवन को प्राप्त कर लिया। यीशु आज भी लोगों को अपने पास बुलाता है। मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु संसार के सारे लोगों को बुलाता है, और यीशु के पास जितने कोई आते हैं, यीशु के पास बहुतायत का जीवन है, शांति का जीवन है, आनंद का जीवन है। हम सृष्टि के समय की घटना को याद करेंगे, आदम हवा के जीवन को, जिनको आदन की वाटिका में रखा गया था। वे लोग दिन भर जहाँ भी हुआ करते थे आदन की वाटिका में, वे लोग थक जाने के बाद में आदन की वाटिका के बीच में जो वृक्ष था, वहाँ 2 वृक्ष था। एक है भला बुरा ज्ञान का वृक्ष था, और दूसरा जो था जीवन का वृक्ष था, और वह जीवन का वृक्ष यीशु मसीह था। उस पेड़ के नीचे जब आते थे, उनका सारे थकान दूर हो जाता था, और वे लोग तरोताजा महसूस करते थे, खुशी महसूस करते, आनंद महसूस करते थे, क्योंकि वह जीवन का वृक्ष यीशु मसीह था। हम यीशु मसीह के करीब आएंगे, हमारे जीवन में ऐसे ही परेशानी हो, हमारे जीवन में जितने भी दुख तकलीफ हो, यीशु मसीह दूर कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए नए नियम की एक घटना को, उड़ाव पुत्र के जीवन में। उड़ाव पुत्र जब तक अपने पिता के साथ था, हर दिन खाने के लिए भरपूर पाता था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े पाता था, रहने के लिए जगह पाता, लेकिन अपने पिता से जब दूर चला गया, उसके जीवन में कंगालपन आ गया, खाने के लिए नहीं पाने लगा, वह दर दर भटकने लगा, पहनने को उसके पास कपड़े नहीं थे, सोने के लिए जगह नहीं। फिर से वापस अपने पिता के पास लौट आता है। पिताजी उसको ग्रहण करते हैं और उसको क्या कहते हैं, नए ड्रेस पहनाते हैं, और इस तरह से वो नए जीवन को प्राप्त करें। जब तक पिता के साथ था उसका जीवन अच्छा था, अपने पिता से दूर चले जाने उसका जीवन में क्या हो गया। हम भी यीशु के करीब जितना रहेंगे, हमारे जीवन में आनंद, खुशी, शांति और बहुतायत का जीवन होगा। हम जितने उससे दूर भागेंगे, हमारे जीवन में विनाश उतना ही करीब होगा। मैं 2 साल अपने पढ़ाई के दरमियान चेन्नई में रहा, और कई बार जो छुट्टी के दिनों में जीसस कॉल्स ऑफिस को जाया करता था। उस समय मैं एक बात को मैं नोटिस किया कि वहाँ का जब गेट के करीब जाते हैं, वो गेट कंप्यूटराइज है। इसके जो कोई भी व्यक्ति नज़दीक आता है, गेट ऑटोमेटिकली खुलने लगता है। जब व्यक्ति दूर चलने लगता है, ऑटोमेटिकली वो गेट बंद होने लगता है। हम यीशु के करीब जितना आएंगे, यीशु के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए चांसेस उतना ही बढ़ते जाएंगे, हमारे दरवाज़ा उतना ही खुलते जाएंगे। हम यीशु से जितना दूर भागेंगे, हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद होने उतना ही चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम यीशु से दूर नहीं, जैसे कि राजा का कर्मचारी यीशु के करीब आया, हम भी यीशु के करीब आए और यीशु का आशीष को प्राप्त करें। तीसरी विशेष बात जो कहता है आज का वचन में, वो तो है यीशु के पास आने के बाद राज कर्मचारी क्या करता है, यीशु से विनती करता है, निवेदन करता है, और ये कहता है कि मेरा बेटा मरने से पहले आकर उसे आप स्वस्थ कीजिए, चंगा कर दीजिए। और यीशु मसीह उसी घड़ी, जैसे ही राजकर्मचारी से निवेदन करता है, उसी घड़ी उसका बेटा को चंगा कर देते हैं। विनती करना मसीही जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे श्वास भी कहा। जैसे जीवित व्यक्ति श्वास लेता है और विश्वासी व्यक्ति प्रार्थना श्वास के समान है। ये हमारा विश्वास का एक प्रमाणित है कि हम विश्वास में, ये आत्मिक जीवन में जीवित हैं। और हमें भी
यीशु से प्रार्थना निवेदन हर दिन करना चाहिए, जैसे कि रोमी 12:12 में कहता है। और ये अपने लिए सिर्फ नहीं, दूसरों के लिए भी हमें निवेदन करना है। हम एक घटना को याद करेंगे। यीशु और चेले नौका में यात्रा कर रहे थे। अचानक से आंधी तूफान उठता है और लहर उठने के साथ ही क्या होता है, नौका में पानी भरने लगता है, नौका डूबने लगता है। चेलों ने प्रयास किया कि नौका को संभल के रखा जाए, लेकिन फिर भी डूबने लगता है। तब वे लोग जब असफल रहे नौका को बचाने में, वे यीशु के पास आते हैं। यीशु उस घड़ी सो रहा था। यीशु को जगाते हैं, हे यीशु, हे यीशु, उठिए, हमें बचाइए। यीशु उठते हैं, आंधी को शांत करता है और सारी चीज़ शांत होने का उनका यात्रा सफलतापूर्वक पूरा होता है। असल में जब तक यीशु को उन्होंने नहीं पुकारा, यीशु उनके साथ होते हुए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल, अपने हुनर का इस्तेमाल किया, परंतु सब बेकार गया। तब यीशु के पास उन्होंने मदद के लिए पुकारे। आपके मेरे जीवन में कई तरह के समस्या, आंधी तूफान के नहीं आते होंगे, हर दिन नए नए समस्या आते होंगे। हम भी यीशु को पुकारने की आवश्यक, जैसे राजा का कर्मचारी ने यीशु से विनती किया, आपको मुझे विनती करने की आवश्यक। मैं अपने दोस्त का जीवन की एक सच्ची घटना को आपको बताना चाहूँगा। एक समय अभी वो एक सरकारी कर्मचारी है। एक समय एक शहर से दूसरे शहर गया हुए थे कुछ काम के लिए, लेकिन वहाँ काम करने के बाद उनको पता चला कि उसके पॉकेट में बस के लिए भाड़ा भी पैसा नहीं बचा है, जिससे कि वापस अपने घर को आ सके। बस स्टैंड में आने के बाद मैं सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? वहाँ कोई पहचान नहीं था जिससे पैसा मांगा जाए, इसलिए उन्होंने सोचा मैं प्रार्थना करूं। बस स्टैंड से थोड़ा सा बाहर निकल गया और उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, मुझे अपने घर तक पहुँचा दीजिए। प्रार्थना करने के बाद मैं सीधा आकर बस में बैठ गया। बस में बैठने के बाद सोचने लगा, कंडक्टर जितना समय तक दया दिखाएगा, जहाँ तक ले जाएगा, मैं वहाँ तक चला जाऊँगा। इसी दरमियान में बस खड़ी थी और एक दूसरा यात्री उसके बगल में आकर बैठ गया। उस यात्री ने मेरा दोस्त से पूछा, आपको जाना कहाँ है? मेरा दोस्त ने कहा, मुझे फलाना जगह जाना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है जिससे कि मैं टिकट खरीद सकूं या बस का भाड़ा दे सकूं, किराया दे सकूं। तब उस व्यक्ति को दया आई। उसने क्या किया, अपने पॉकेट में से पैसे निकाल के कंडक्टर को दे दिया, किराया के रूप में, मेरे दोस्त का किराया। उसके बाद मेरे दोस्त को कहने लगा, मैं आता हूँ। उसके बस से उतर गया और एक दुकान में चला गया। जाने के बाद मैं केला खरीदा और मेरे दोस्त को बस का खिड़की में से केला को दे दिया। मेरे दोस्त ने खिड़की में से केला को लिया और रख लिया। उसके बाद फिर कुछ खरीदने के चला गया। वो गया और देखने लगा कि बस स्टार्ट हो चुका था। बस धीरे धीरे चलने लगा। मेरा दोस्त उस व्यक्ति को ढूंढने लगा कि देखने लगा कहाँ छूट गया, और देखते देखते बस आगे बढ़ गया, लेकिन वह व्यक्ति आया ही नहीं। उसके बाद मेरा दोस्त सोचने लगा, मेरे पास किराया के लिए पैसा नहीं था, वो कौन व्यक्ति था जो आकर मेरा किराया दे गया? मेरे को कुछ खाने के लिए, खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने केला खरीद के दे दिया और मेरे भोजन का व्यवस्था हो गया और इस तरह से उसका यात्रा पूरा हो गया। प्रभु अद्भुत रूप से आज भी आपको मुझे मदद करेगा। हमें निरंतर उसे प्रार्थना, निवेदन और विनती करने की आवश्यकता है। चौथी विशेष बात जो आज के वचन के अंदर हम पाते हैं, राज कर्मचारी का आज्ञाकारिता। जैसे ही यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। इतना शब्द सुनने के बाद राजा के कर्मचारी ने ये नहीं सवाल किया, मेरा बेटा कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, उसके लिए मैं क्या करूं। उनको ये विश्वास हो गया कि यीशु ने जो कहा वो हो गया और वो जाना शुरू कर दिया। जा कहा तो अपने घर लौटना शुरू कर दिया और रास्ते में ही उनके नौकरों ने आकर उसे बताया, आपका बेटा चंगा हो चुका है, ठीक हो चुका है। ये आज्ञाकारिता उसके लिए, उसके परिवार को, उसके बेटा के लिए, पूरे घराने के लिए आशीष का कारण बना। आज्ञाकारिता के कारण से हम बाइबल में कई लोगों को देखने पाते हैं, जीवन में बड़े बड़े आशीषों को पाया। उसमें से आप एक व्यक्ति का नाम जानेंगे, अब्राहम। ईश्वर का आज्ञाकारी इतना तक रहा, अपना बेटा को भी ईश्वर के निमित्त बलिदान चढ़ाने के पीछे नहीं हटा और परमेश्वर ने अनगिनत आशीषों को दिया उसको। आज भी चाहता है कि हम भी ऐसे ही आज्ञाकारी बने रहे जैसे राजा का कर्मचारी था। लेकिन अनज्ञाकारी क्या कहता है, माने कि आज्ञा का उल्लंघन करना हमारे दंड को लाता है,
हम आदम हवा के जीवन से देखते हैं। आदम हवा को परमेश्वर ने कहा बटिका के सब पेड़ का फल खाना, बीच में जो पेड़ है भला बुरा ज्ञान का वृक्ष है उसका पेड़ का फल कभी मत खाना। और उन्होंने वही किया जो ईश्वर ने उसे मना किया था, और उन्होंने क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसी दिन से उन्हें बारी से निकाल दिया जाता है। उसी दिन से उनका जीवन दुखमय जीवन होने लगता है। अनाज्ञाकारिता के परिणाम क्या होता है? इसलिए हम ईश्वर का आज्ञाकारी बने रहे, जैसे कि यूहन्ना 14:23 में कहता है, जब हम आज्ञाकारी बने रहे ईश्वर हमसे प्रेम रखेंगे और ईश्वर हमारे साथ निवास करेंगे। इसलिए ईश्वर का आशीष प्राप्त करने के लिए हमें आज्ञा, हम तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर जब सलाह देते हैं आपको ये खाना है वो खाना है, मेडिसिन सुबह खाना है शाम खाना है, उसके आज्ञाओं का भी, उसके निर्देशों का भी हम पालन करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। एक व्यक्ति के विषय मैंने सुना, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आज सुबह शाम खाना, कल सुबह शाम खाना, उन्होंने दवाइयाँ दिया। आने के बाद में उस व्यक्ति सोचा इतना देरी तक मैं क्यों खाते रहूं, सुबह शाम, आज ही क्यों ना सब कुछ खा लूं। और एक ही समय में 2 दिन का दवाई को खा दिया। खाने के बाद में मेडिसिन का रिएक्शन होने लगा, उस व्यक्ति का हालात गंभीर हो गया, वो मरने के कगार तक पहुंच गया, अंत में किसी तरह बच गया। असल में उसने डॉक्टर का निर्देशन का पालन नहीं किया। डॉक्टर जैसे कहा था वैसे उसको करना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत उन्होंने किया। हम जानते हैं यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, उनसे कितने बड़े हैं। उनका निर्देशों का यदि हम पालन करें, हम आशीष होंगे हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए। यदि आज्ञा का उल्लंघन करेंगे हमारे लिए धन का कारण हो सकता है। 5वीं विशेष बात, राजा के कर्मचारी के द्वारा पूरे परिवार में, पूरे घराने में आशीष होता है। हम बाइबल में पाते हैं, आज के घटना में पाते हैं, एक व्यक्ति के विश्वास के कारण उसका बेटा चंगाई प्राप्त करता है, पूरे परिवार के लोग विश्वासी बन जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं। आज कई जगह पर सवाल ये उठता है कि आपके मेरे विश्वास के द्वारा हमारा परिवार, हमारा संस्था, हमारे कलीसिया, हमारे समाज में आशीषित हो रहा है क्या? नहीं तो आज ही हम इस राजा के कर्मचारी के समान बने। हमारे विश्वास के कारण हमारे परिवार आशीष होने पाए, हमारे विश्वास के हमारे मंडली में आशीष होने पाए, हमारे विश्वास के वजह हमारे समाज में आशीष आने पाए, हमारे विश्वास के वजह हमारे राज्य में आशीष होने पाए, हमारे विश्वास के वजह हमारे देश में आशीष होने पाए। और ईश्वर यही चाहता है हम बने चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बने, हम आशीर्वाद का चैनल बन जाएं, जैसे कि ये राजा का कर्मचारी था। 6वीं बात कहता है, राजा का कर्मचारी ने एक पिता का फर्ज निभाया। पिता होने के नाते बेटा बेटियों का देखभाल करना, उसका सुरक्षा करना, उनकी ज़रूरतों को पूर्ण करना, उत्तम दिशा में उनको अगुवाई करना, ये उनका कर्तव्य है। और इस राजा के कर्मचारी ने अपना कर्तव्य को बखूबी निभाया। अपने बेटा को स्वस्थ देखने के लिए वो कफरनहूम से काना लगभग 40 किलोमीटर दूर, उस समय बस ट्रेन की कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी वहाँ आते यीशु के पास में, जब कि वो के राजा का कर्मचारी था, उसके अपने नौकर चाकर थे। इतना होते हुए यीशु के पास आते हैं ताकि उसका बेटा बच जाए। आज हर एक परिवारों में बेटा बेटी सब हैं। सवाल ये उठता है हम अपने बेटा बेटी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने माता पिता का फर्ज कितना निभा रहे हैं, जैसा कि ये राजा का कर्मचारी ने किया था। हम शारीरिक रूप से जब मर रहे हैं बीमार के कारण, उनको बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आत्मिक जीवन में कई लोग आप भी हैं, बुरी संगति से, नशा के कारण से, कई प्रकार के बुराई में हमारे बेटा बेटी फंसे हुए। क्या उनको बचाने के लिए हम ऐसा प्रयास किए हैं जैसा कि इस राजा का कर्मचारी नहीं है? यदि नहीं किए हैं तो हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर ने आपको मुझे बेटा बेटी का दान दिया है। भजन संहिता 127:3 पद में बेटा बेटी लड़के जो यहोवा के दिए हुए भाग हैं कहता है, ये ईश्वर का दिया हुआ दान है। हमें उनका देखभाल करना, अगुवाई करना है। एक दिन उसका लेखा लेगा, हिसाब लेगा, हमने बेटा बेटी को कैसे अगुवाई किया, कैसे देखभाल किया, किन रातों पर उनका अगुवाई किया है। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूँ पुराना नियम से, एली याजक के विषय में। एली के 2 बेटे थे, होप्नी और पिनहास। एली बहुत धर्मी व्यक्ति था, परंतु उनके दोनों बेटे बदमाश थे और वे लोग बुराइयाँ करते थे।
इसलिए एली को परमेश्वर ने जगाया कि आपको अपने बेटों को समझाना होगा बुराई करने से। एली ने अपने बेटों को नहीं समझाया, नहीं समझा पाया। अरे लोग बुराई करते गए, परमेश्वर क्रोधित हो गया। एली को कहा, एक ही दिन में तुम्हारे घर में जितने पुरुष हैं सब कोई मार मिटोगे। और परमेश्वर का श्राप एक दिन आ पहुंचा। एली के दोनों बेटे लड़ाई के लिए चले गए थे और लड़ाई में दोनों बेटे मारे गए। और एक व्यक्ति दौड़ दौड़ के आया और एली याजक को बताया, हम लड़ाई में हार चुके हैं और आपके दोनों बेटे लड़ाई में मारे गए। जैसे ही एली याजक ने इस बातों को सुना, वो चेयर में बैठा हुआ था, नीचे लुढ़क के गिर गया और वहीं मर गया। एली का गलती कहाँ था? एली तो एक धार्मिक पुरुष था, वो जीवन भर सेवा का काम विश्वासतापूर्वक किया। उसका गलती यही था, अपने दोनों बेटों को सही रास्ता में अगुवाई नहीं किया। बाइबल हमें बताती है हमें बेटों को सही रास्ता पर अगुवाई हर दिन करना चाहिए। व्यवस्था विवरण 6:7 पद में कहता है, सोते उठते खाते चलते हर समय अपने बेटों को व्यवस्था की बातों को, परमेश्वर की इच्छा की बातों को बताने की आवश्यकता है। और इस तरह से अपने पिता होने का, माता पिता होने का फर्ज को निभा सकते हैं, जैसा कि इस राजा का कर्मचारी ने निभाया। और ऐसा करते हैं तो हमारे परिवार आशीषित होगा, हमारा घराना आशीषित होगा, हमारा कलीसिया, हमारा समाज आशीषित होगा। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रह कर सेनाओं के जीवित पिता, हम तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा हमसे बातें किया है, जो शिक्षा की बातें हमने सुना है उसके अनुसार चलने के लिए आप ही हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर के शांत से समाज ज्ञान से उद्धार की सुषुम आप सबों के मन हृदय की रक्षा करे, आपसे सदा लो, आमीन। हम लोग साक्षी वनिस आगे गीत गाएंगे। गीत संख्या 340, साक्षी वाणी 340 होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान।
उपस्थित प्यारे माता पिता, भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज 1 नवंबर 2020 है। कल 31 अक्टूबर 2020 था। हमारे कलीसिया के इतिहास में यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो हर साल हम मनाते हैं मत्स्य पर्व के रूप में कि 31 अक्टूबर 1517 में कलीसिया में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यह घटना जर्मनी में हुई थी। हम लोग जैसा कलीसिया के इतिहासों में जानते हैं इन बातों को कि पुराने समय में कलीसिया जो हर एक स्थान में प्रसारित हो रही थी, वर्ष 1054 ईस्वी में मुख्य रूप से 2 भागों में होकर काम करने लगे। एक पूर्वी भाग कहलाया और दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के नाम से जाना गया और पश्चिमी भाग को कैथोलिक के नाम से जाना गया। ऑर्थोडॉक्स जो मूल रूप से यूनानी शब्द से आया है, यूनानी क्षेत्र में इनका प्रभाव था। ऑर्थोडॉक्स का अर्थ होता है सच्चाई पर रहने वाली कलीसिया, और कैथोलिक का जो है उसका अर्थ है विश्वव्यापी। जो पश्चिमी कलीसिया जो कैथोलिक कहलाती है, यह उस समय कहलाती थी, मुख्य रूप से आज वर्तमान में यूरोप उस क्षेत्र में था। और पूर्वी कलीसिया जो ऑर्थोडॉक्स नाम से जानी गई, वह उत्तरी अफ्रीका, पैलेस्टीन के क्षेत्र में, इस्तांबुल और अन्य क्षेत्र जो आसपास के कॉन्स्टेंटिनोपल जो उसमें का नगर है, उस क्षेत्र में और अन्य स्थानों में इसका प्रसारण था। रूस में, भारत में, अन्य स्थानों में। पश्चिमी कलीसिया जो कैथोलिक कलीसिया कहलाई जाती थी, उस समय बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करते हुए आगे बढ़ रही थी। हम लोग कलीसिया के इतिहास में इन बातों को पाते हैं 14वीं 15वीं शताब्दी में कि कलीसिया जो पश्चिमी कलीसिया थी, उस समय एक समस्या आ गई थी। समस्या का मूल कारण यह था कि कलीसिया बाइबल आधारित जो होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं बढ़ पा रही थी। उन्हीं पृष्ठभूमि में 31 अक्टूबर 1517 में पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर ने जर्मनी के कैसल चर्च में वहाँ पर 95 सूत्र लगाया, जिसे अंग्रेजी में 95 थीसिस कहते हैं। उन दिनों वहाँ का एक दस्तूर था कि यदि किसी धर्मगुरु को किसी बात पर चर्चा करनी होती थी तो वह एक नोटिस के रूप में उसे लिख देता था और जितने भी कलीसिया के अगुए थे उनको दे दिया जाता था, और एक दिन निर्धारित की जाती थी कि इन विषयों पर हम लोग बातचीत करें। उसी क्रम में पादरी मार्टिन लूथर ने 95 सूत्र को लगाया। उनका लक्ष्य यही था कि कलीसिया में जो कुछ गड़बड़ी है उसको सुधारा जा सके। और यह जो नोटिस लगाया गया था वह लैटिन भाषा में थी, जिसे आम लोग नहीं समझते थे। केवल पादरी वर्ग या शासक वर्ग वही जानते थे। और इसके लिए यह उम्मीद में उन्होंने लगाया कि एक दिन इस पर विचार किया जाए। लेकिन परिस्थिति कुछ और बदल गई। कुछ लोग जो इसे पढ़े आनंदित हुए कि हाँ, हमारी भी इच्छा थी कि इन विषयों पर बातचीत किया जाए। और दूसरी ओर एक पक्ष ऐसा खड़ा हुआ जो पादरी मार्टिन लूथर से नाराज हो गया। तो पादरी मार्टिन लूथर ने अगले वर्ष अर्थात 1518 में इसका एक कमेंट्री डाला 95 सूत्र का। बाइबल आधारित जिन बातों को लिखा था उसका विस्तार से वर्णन कर दिया, ताकि लोग जाने मैं किन बातों को बताना चाह रहा हूँ। और लोगों की जो भाषा थी उसमें जर्मनी उस देश की, उसमें उसका अनुवाद किया गया। लोग पढ़ने लगे और लोगों में एक जागृति आने लगी। इन्हीं दिनों उन्होंने और भी पुस्तकों को लिखा
और ऐसे में बहुत सारे लोग इस बात पर लालच हुए कि आखिर कलीसिया में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ऐसे समय में 1521 ईस्वी में पादरी मार्टिन लूथर को एक सभा में बुलाई गई कलीसिया के द्वारा। वर्म्स नगर में उसे बुलाया गया और उनके सामने बहुत सारे पुस्तकों को रख दिया गया और पादरी मार्टिन लूथर से पूछा गया कि क्या आप इन किताबों को या लेख को आप लिखे हैं और क्या इसके लिखने के द्वारा आप खेदित हैं और क्षमा मांगना चाहते हैं। पादरी मार्टिन लूथर जो अपने साथियों के संग पहुंचा था, उसने कहा मुझे समय दिया जाए कि मैं इनको देखूं तब मैं बता पाऊंगा। उसे समय दिया गया। अगले रोज जब उसे सभा में दोबारा पूछा गया तो उसने कहा हाँ मैंने इसे लिखा है। और उसे पूछा गया क्या आप इसके लिए खेदित है और क्षमा मांगना चाहते हैं। तो उसने कहा मैं उन बातों के लिए क्षमा मांगता हूं जो मैं कड़वा लिख दिया हूं, जो संभवतः हल्के ढंग से भी लिखना चाहिए, उससे मैं खेदित हूं। लेकिन इनमें जो बातें लिखी गई है वह विचार करने के योग्य है। यदि कोई बाइबल के आधार पर इससे बेहतर बात बताएगा तो मैं जरूर सुनूंगा। और कहा इस पर मैं खड़ा हूं। अर्थात पादरी मार्टिन लूथर का जो विचार प्रकट किया गया वह बाइबल के आधार पर था और कहा कि मैं इस पर मानूंगा और उसके बाहर यदि कोई भी विचार आए तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और इसलिए उसमें जो अपनी भाषा में उसने कहा था उसको अंग्रेजी में कहा था हियर आई स्टैंड। और कहा जाए कि यह जो आंदोलन हुआ, जो आंदोलन बनाने के लिए तो नहीं था लेकिन बन गया, उसका मूल आधार यहीं पर डाला गया। उसके बाद पादरी मार्टिन लूथर के लिए आदेश जारी कर दिया गया कि आप इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं और अन्य बातों को उस पर कार्रवाई की गई। उसके साथियों ने उसकी सुरक्षा का ख्याल किया और एक प्रभु के भक्त राजा ने उसे अपने किले में स्थान दिया। वार्टबर्ग के किले में उसे रखा गया और वह वहाँ पर लंबे समय तक सुरक्षित था। और वहाँ पर रहकर उसने एक बहुत विशेष काम किया और वह कहा कि मेरे विश्वास का आधार जो है बाइबल है। और उन समय उन दिनों में जो लोगों को बाइबल के लिए शिक्षा दी जा रही थी वो ऐसा नहीं हो पा रहा था, लोगों के सामने बाइबल नहीं था। उसने बाइबल का अनुवाद करना शुरू किया, मूल भाषा जो थी उससे अनुवाद करना शुरू किया। और वर्ष 1522 ईस्वी में उसने नया नियम को मूल भाषा जो यूनानी है उसे अनुवाद करके जर्मन भाषा में प्रस्तुत कर दिया। और आगे चलकर 1534 ईस्वी में उसने पुराने नियम का भी अनुवाद कर दिया कि लोग पढ़ें और जानें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम जो आज बाइबल पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बाइबल की पुस्तकों को गिनते हैं 66 है, 66। मत संशोधन में यह कार्य किया गया। जब पादरी मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किया तो उसने यह पाया कि अन्य पुस्तक भी और जोड़ दी गई थी उस समय। तो उसने इस्राएलियों के धर्म ग्रंथ को ढूंढा। पुराने नियम में 39 पुस्तक है, 39, जो कि इस्राएलियों की जो सभा हुई थी, धार्मिक सभा 90 ईस्वी में जामनी उसमें तय किया गया था। तो उसने कहा मैं इसी को ही रखूंगा क्योंकि इसके अलावा और भी जो पुस्तकें हैं वे इससे मेल नहीं खाती है। उसने कहा इन पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं कुछ ज्ञान के लिए, इतिहास की बातें, लेकिन हमारे विश्वास का आधार नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आगे 27 पुस्तक जो नए नियम के उसको और तय किया कि हमारा जो बाइबल होगा वह 66 पुस्तक का होगा। कलीसिया में सबसे बड़ा योगदान पादरी मार्टिन लूथर का जो है वह बाइबल है। और सीधे कहा जाए तो पादरी मार्टिन लूथर का नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, जिसमें उसने पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर को इस्तेमाल किया। और पादरी मार्टिन लूथर का यही कहना था कि हम बाइबल को पढ़ें। हमारे गिरजाघर में, लूथरन कलीसिया में जब गिरजा की सजावट की जाती है उसमें हम लोग सामने बाइबल को पाते हैं, खुला हुआ बाइबल। उसका अर्थ है कि सब कोई पढ़े,
केवल पादरी वर्ग या प्रचारक या कलीसिया के अगुवे नहीं पढ़े, परंतु हर एक कोई। पंजिका में हम लोग पहला जो वचन पाते हैं उसमें लिखा है धर्म ग्रंथ में ढूंढ कर पढ़ो बोलकर, कि सबको पढ़ना है। पादरी मार्टिन लूथर ने जो कार्य किया, वह कहता था कि मैं तो बाइबल अभी सीख ही रहा हूं, मैं जो कुछ कहता हूं यदि कोई उससे बेहतर कहे बाइबल के आधार पर उसकी सुनो। और हमारे जो कलीसिया है उसका यही आधार है। पादरी मार्टिन लूथर का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि उसने बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन जैसे पादरी मार्टिन लूथर ने कहा, हमें सुनना है परमेश्वर के वचन से। वह जितना समझ पाया उसने लिखा और उसने यही बोला कि हमें परमेश्वर के वचन सुनना है। हमारा कलीसिया का अगुवा अध्यक्ष यीशु ख्रिस्ट है, उसी पर आधार होकर हमें आगे बढ़ना है। इसी मासोदन के क्रम में ही छोटे कैटेकिज्म और बड़े कैटेकिज्म लिखे गए, जो कि हम लोग अक्सर दृढ़ीकरण में पाते हैं, पढ़ते हैं। और इसी आंदोलन के समय ही 1530 ईस्वी में एक विचार प्रकट किया गया, यह का स्वीकार वचन, जिसे कन्फेशन कहते हैं, जो लूथरन कलीसिया का पहचान है, कन्फेसियो अगस्तुआना। उसे 1530 ईस्वी में ऑसबर्ग नगर में प्रस्तुत किया गया। यही लूथरन कलीसिया का असल विश्वास है और उसका विस्तार आने वाले दिनों में लिखा गया, जिसे अपोलॉजी ऑफ कन्फेसियो अगस्तुआना कहते हैं। और ये सब जो लेख है, ये सब हमारे विश्वास में बढ़ाने का है। और इसलिए हम इन घटनाओं को जब स्मरण करते हैं तो हमारे लिए 31 अक्टूबर बहुत मायने रखती है कि उस दिन जो घटना घटी, पादरी मार्टिन लूथर ने जो 95 सूत्र लगाया, उसके द्वारा कलीसिया में धर्म सुधार के काम किए गए। इसीलिए हम इसे पर्व को मत संशोधन पर्व कहते हैं। पादरी मार्टिन लूथर हमारे लिए आदर योग्य हैं, उनकी शिक्षाओं को हम मानते हैं, लेकिन जब हम कलीसिया होकर बढ़ते हैं तो जैसा लूथर ने भी कहा कि वह एक सीखने वाला है, वह स्वयं सीख रहा है। इसलिए वह यह नहीं कहा कि मैंने जो कुछ कहा बस वही है, और उसने कहा कि हमें बाइबल से पढ़ना है, जो बाइबल कहती है वो वही है। और कलीसिया का जो उसने परिभाषा दिया, वह कहा कि कलीसिया वह है जिसमें परमेश्वर का वचन निर्मल रीति अर्थात शुद्ध रीति से प्रचार किया जाता है और सक्रमेंट सुसमाचार के अनुसार काम में लाया जाता है। हम सभी को जो लूथरन कलीसिया के हैं, हमारे लिए एक प्रेरणा का दिन है, 31 अक्टूबर, कि उस दिन कलीसिया में बड़ी घटना घटी। पादरी मार्टिन लूथर ने कहा है कि साल में कम से कम एक बार हर एक ख्रिस्ट विश्वासी को तो बाइबल पूरा पढ़ना है। हमें निश्चय इस पर बढ़ना है ताकि हम आगे बढ़ सके। मत संशोधन केवल लूथरन कलीसिया के लिए नहीं, परंतु हर एक कलीसिया के लिए प्रेरणा कारण हुई। जो उस समय जो कलीसिया जिससे लूथरन कलीसिया उभर कर निकली, उसमें भी बहुत सुधार हुआ। और जो बिगड़ी परिस्थिति उस समय थी, आज उस परिस्थिति से बहुत सारे सुधार की बातें आ गई है। और जो आज वर्तमान में पूरे विश्व में कलीसिया है, इस घटना के द्वारा प्रभावित हुई है और लोग इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। हम सबों को मानना है और हमारा दृढ़ विश्वास है कि कलीसिया का अध्यक्ष प्रभु यीशु ख्रिस्ट है, और जो कलीसिया का नेव यीशु ख्रिस्ट स्वयं है, अर्थात प्रभु यीशु से हर एक कलीसिया का नेव है। अधोलोक की फाटक स्वर कभी प्रबल नहीं होंगे। यह पर्व जो हर साल आता है हमारे लिए प्रेरणा देता है कि हम आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन को लेकर उसके आधार में बढ़ें और हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अपना प्रभु मुक्तिदाता करके प्रतिदिन ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें, और इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर इन घटनाओं को स्मरण करते हुए हम सबों को बहुत आज का आशीष दे। मंडली खड़ी हुए। कृपा
हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल, चैन, सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाएं, सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया कन्यामंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी के अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की साकेती और दुख में उनको शांति दे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हैं, प्रभु इन प्रियों के द्वारा जो भी सिरनी संग्रहित किया गया है, प्रभु इसे तेरे हाथ में सौंपते हैं, तो आशीष दे, अपने राज की वृद्धि में इसे इस्तेमाल कर। जिन भंडारों से आए उसे बहुतायत का आशीष दे। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो कलीसिया प्रभु सिरनी दान प्रभु देना चाहते हैं, जितना देना चाहते हैं उतना नहीं दे पाए या नहीं भी दे पाए प्रभु, तू मनों को जानता है प्रभु, उनको भी आशीष दे और हमें मजबूत कर कि प्रभु हम जिस भी अवस्था में हृदय से उससे प्रेम करें और तेरे हर एक भले कार्य के लिए तेरे प्रति हमेशा तेरा कृतज्ञ हम बने रहें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग प्रभु बीते दिनों में अपने प्रियों को मृत्यु के द्वारा खोए हैं प्रभु, उन हर एक परिवार को अपनी शांति प्रदान कर कि वे प्रभु इस दुख के घड़ी में संभाले जा सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन परिवारों में तूने बच्चों का दान दिया है, बच्चे उसकी माँ को प्रभु आशीष दे के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और बच्चे प्रभु पवित्र बपतिस्मा के लिए तैयार किए जा सकें। हे पिता, हम सबों को आशीष दे कि हम सुस्वस्थ रहें और तुझ में बढ़ते चले जाएं। पिता, जो भी हमारे प्रशासन की ओर से प्रबंध किया जा रहा है अच्छे स्वास्थ्य में हमें बनाए रखने के लिए, तो अगुवाई दे कि हम उसका अच्छी तरह से और हम सभी को पालन करें, ताकि प्रभु हम लोग इस वैश्विक जो समस्या है उससे छुटकारा पाकर आगे बढ़ सकें। पिता, हमारे कलीसिया सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों को तरह ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग वैसी पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे, तुझे अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे, तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।
में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, कर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास